बात करते हैं कुतुब मीनार विवाद से जुड़ी खबर की। आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में कुतुब मीनार केस की सुनवाई होनी है और आज कोर्ट कुतुब मीनार में पूजा पाठ की मांग के लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई करेगी, तय करेगी कि कुतुब मीनार में पूजा हो सकती है या नहीं। कुतुब मीनार में सर्वे की अपील की जा रही है, साथ ही पूजा का अधिकार भी मांगा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि मीनार के अंदर मंदिर मौजूद है, लेकिन आज कोर्ट के सामने मुद्दा सिर्फ यही होगा कि याचिका सुनी जाए या नहीं। देश की सबसे बड़ी मीनार पर सबसे बड़ा फैसला आने वाला है। कुतुब मीनार परिसर की मस्जिद में पूजा पाठ करने की मांग वाली अर्जी पर आज साकेत कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा कि हिंदू पक्ष की अर्जी सुनवाई योग्य है या नहीं। 23 मई को अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में होगा फैसला। कुतुब मीनार को लेकर हर किसी के अपने अपने दावे हैं। हिंदू पक्ष की दलील है कि हिंदू मंदिर तोड़कर मीनार बनी, जबकि पुरातत्व विभाग का कहना है कि मंदिर तोड़कर मीनार बनाने का कोई प्रमाण नहीं है। हिंदू पक्ष का दावा है कि 27 मंदिर और जैन मंदिर तोड़े गए, जबकि एएसआई का दावा है कि कुतुब मीनार परिसर नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट है। याचिकाकर्ता ने परिसर में मूर्तियों का सर्वे कराने की मांग की है, जबकि एएसआई का कहना है कि किसी भी धर्म को वहां प्रार्थना की इजाजत नहीं है। 12वीं सदी की इस धरोहर को लेकर किसके दावे में कितना दम है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल सबकी नजर साकेत कोर्ट के फैसले पर टिकी है। तो कोर्ट में होने वाली इस कुतुब मीनार पर सुनवाई को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी के साथ और आगे अपडेट के साथ अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, ये सुनवाई कितनी बजे होनी है और आज किस तरीके का एम्बिट होगा, किस तरीके से कोर्ट इस पूरे मामले के ऊपर किन पहलुओं को देखेगा? आज पहले ये क्लियर कर देना जरूरी है, आज इस मामले में अब सुनवाई नहीं होनी, क्योंकि सुनवाई पूरी हो चुकी थी। अब इस मामले में कोर्ट का फैसला आना है। अब कोर्ट का फैसला जो है किन पहलुओं पर आना है वो महत्वपूर्ण है। आज जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की जो कोर्ट में फैसला आना है वो इस पहलू पर है कि इससे पहले जो सिविल जज यानी कि निचली अदालत है उसने इस याचिका को खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि ये याचिका सुनने योग्य नहीं है। जिसके बाद में निचली अदालत के फैसले को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि ऊपरी अदालत में चुनौती दी गई थी, ये कहते हुए कि निचली अदालत के सामने ऐसे कई सारे तथ्य थे जिन पर सुनवाई हो सकती थी, लेकिन उनको नहीं ध्यान में रखा गया और याचिका खारिज कर दी गई, उसी को चुनौती दी गई है। तो आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अपने फैसले में यह तय करेंगे कि क्या ये याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। अगर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ये तय करते हैं कि याचिका सुनवाई योग्य है तो मामले को एक बार फिर से सिविल जज के पास में भेजा जाएगा, निचली अदालत में भेजा जाएगा और वहां कई सारे जो इस मामले से जुड़े हुए तथ्य हैं, पहलू हैं, उन सब पर दलीलें रखी जाएंगी, तथ्य रखे जाएंगे, दस्तावेज रखे जाएंगे और बहस होगी। लेकिन अगर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ये पाते हैं कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है तो इस याचिका को खारिज कर सकते हैं और ऐसे में जो हिंदू पक्ष है उसके पास में विकल्प होगा हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का। तो फिलहाल आज का फैसला महत्वपूर्ण सिर्फ इस वजह से माना जा रहा है क्योंकि इससे यह तय होगा कि ये जो याचिका है ये सुनवाई योग्य माना जा रहा है इसको या नहीं। जी प्रणय। अंकित, इस कोर्ट में कितनी बजे तक फैसला आना है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में, और क्या इस अपील से पहले कुछ एडिशनल एविडेंसेस, कुछ और सबूत भी पेश किए गए थे क्या? जी, अगर हम बात करें कितने बजे फैसला आना है तो उसको लेकर के थोड़ा सा संशय है, क्योंकि जिन जज ने इस मामले की सुनवाई की थी, नए जो अभी तबादले हुए हैं उन जज का भी तबादला हुआ है, लिहाजा अब ये फैसला सुबह 10 बजे आएगा या दोपहर में 12 बजे के बाद में, इसको लेकर के अभी संशय बना हुआ है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि संभवतः मुमकिन है कि ये फैसला दोपहर 12 बजे के बाद आए, लेकिन अभी इसको लेकर के 10 बजे के बाद में क्लियरिटी मिल पाएगी। और रही बात जो तथ्यों की, तो जिस बात का जो अभी आपने सवाल पूछा कि ये तथ्य एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में भी लाए गए थे और बाकायदा दलील दी गई थी और यह बताया गया कि देखिए, जब यहाँ पर बाकायदा कुतुब मीनार में इस बात को जो है वहां पर शिलालेख लगा हुआ है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ करके ये उस पूरे परिसर का निर्माण किया गया है, तो आखिर अब विवाद क्या है। और रही बात पूजा के अधिकार की, तो वो तो संवैधानिक अधिकार, हमको एक फंडामेंटल राइट मिला हुआ है संविधान में, तो ये पक्ष जो है हिंदू पक्ष की दलीलें थी। लेकिन एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उनका विरोध किया, कहा देखिए ऐसे तो जो देश भर में कई मॉन्यूमेंट्स हैं, हर जगह पूजा का अधिकार नहीं दिया जा सकता। रही बात कुतुब मीनार की, तो ये भी एक नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट है और यहाँ पर किसी भी धर्म के या समुदाय के लोगों को
पूजा या किसी तरीके से जो है धार्मिक गतिविधि का अधिकार नहीं दिया जा सकता और इस याचिका को खारिज करना चाहिए। तो दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी हैं, अदालत के सामने तथ्य रखे हैं, लेकिन आज का फैसला निश्चित रूप से अंकित दलीलें दोनों तरफ से दी गई हैं, फैसला कोर्ट को करना है। हम सीधे रुख करेंगे अजातिका का, जो कुतुब मीनार पर मौजूद हैं। अजातिका, वहां पर किस तरीके का माहौल फिलहाल आप देख पा रही हैं? सुरक्षा क्या वहां बढ़ाई गई थी जो किस तरीके से पिछली बार, वो अभी भी बरकरार है? और किस तरीके की स्थिति आप कुतुब मीनार से देख पा रही हैं? जी बिल्कुल प्रणय, देखिए इस वक्त हम लोग कुतुब मीनार के परिसर पे ही मौजूद है और आप देखेंगे यहाँ पर दिल्ली पुलिस के आपको बैरिकेड्स दिखाई देंगे। आमतौर पर ये जो बैरिकेड्स हैं ये कुतुब मीनार के बाहर इस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में नहीं मौजूद होते हैं। पुलिस बल यहाँ पर हालांकि आज कम संख्या में दिखाई दे रहा है जितना कि पहले दिखाई दे रहा था और पर्यटन पहले की तरह ही चल रहा है। जैसे कि पर्यटक सुबह के समय आते हैं उसी तरह से यहाँ पर हमें लोगों के आने की जो भीड़ है वो दिखाई दे रही है। सुबह से ही गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसे में पर्यटन जो है वो प्रभावित ज़रूर है। और हमने कुछ लोगों से बात करी थी जिनका ये कहना था कि वो इस फैसले का गंभीरता से इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे कई सारे लोग थे जो चाहते हैं कि यहाँ पर उन्हें पूजा की इजाज़त दी जाए। जो पूरा फैसला है ये अब साकेत कोर्ट में जो फैसला आएगा उसके ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर पहुँचने वाले लोग हैं उनकी संख्या अच्छी खासी देखी जा रही है। सुबह का वक्त है और जितना पुलिस बल आमतौर पर दिखाई देता है उससे फिलहाल पुलिस बल अभी कम संख्या में मौजूद है। जी प्रणय। अजातिका, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, बहुत सारे लोग देश के अलग अलग हिस्सों से भी आते हैं। अगर आपने उन पर्यटकों से, खासतौर पर बच्चों से जो कुतुब मीनार देखने आते हैं, अगर उनसे बात की हो, वो किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? जी देखिए, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और ख़ास तौर पे दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स में शुमार कुतुब मीनार सबसे बड़ा अट्रैक्शन रहता है। जब भी कोई दिल्ली में आता है घूमने के लिए तो कुतुब मीनार ज़रूर देखने की इच्छा होती है। ऐसे हम लोग कुछ परिवार से आपको बात कराने की कोशिश भी करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें एक परिवार दिखाई दे रहा है। आप लोग घूमने के लिए आए कुतुब मीनार? आप लोग यहाँ कुतुब मीनार घूमने के लिए आए हैं? कहाँ से आए आप? हम तो हैं कि लोकल के। देखिए ठीक है अजातिका, निश्चित रूप से हो सकता है वो कुतुब मीनार देखने के लिए आए हो। कैमरे के सामने आने पे हर व्यक्ति सहज नहीं होता। बहरहाल आपको बताते हैं कि कुतुब मीनार की अहम जानकारियां क्या हैं। हमारी सहयोगी अपर्णा ने यह खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की। तो आज कुतुब मीनार विवाद पर अदालत अपना फैसला सुनाएगी कि यहाँ लगाई गई याचिका सुनने योग्य है भी या नहीं। और अब चलिए जान लेते हैं कि कुतुब मीनार की बनावट कैसी है। ये मीनार कुतुब मीनार की 238 फीट ऊंची है। बात करें इसके शिखर की तो इसके शिखर का व्यास जो है वो 9 फीट का है। कुतुब मीनार में 379 सीढ़ियां हैं और इसे साल 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला। 1914 से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी देखरेख कर रहा है। ये ASI के संरक्षण में है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो
ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।